किसी दूसरे के घर में अगर कब्जा बनाए रखना है तो उस घर में 2-4 लोगों को मिला के रखना है। अगर सबसे दुश्मनी कर लोगे तो मारे जाओगे। अच्छा संबंध तो रखा ही नहीं। सिंधिया और होलकर ने तो जो लूटपाट मचाई राजपूताना में, किसी से अच्छा संबंध नहीं रखा। तो जब तीसरे पानीपत के युद्ध में ये गए, इनके साथ कोई नहीं। सूरजमल जाट ने थोड़ा सा साथ देने की बात कही थी, पर बाद में वो भी बैक ट्रैक कर गए। तीसरे पानीपत के युद्ध में इनके साथ कोई नहीं। लेकिन ब्रिटिश देखो, रजवाड़े इनके सपोर्ट में, जमींदार इनके सपोर्ट में, महाजन मनी लेंडर इनके सपोर्ट में। जय हिंद फ्रेंड्स। तो चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1858। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा टर्म है? एलियन डिस्पोटिज्म। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एलियन डिस्पोटिज्म, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बॉडीज आर्मी केयरफुल रीऑर्गेनाइजेशन। ये कीवर्ड्स होते हैं जो आप याद रखोगे तो आपको बड़े मतलब पूरी स्टोरी रिमाइंड कराएंगे। ये मार्कर कहां गया? They will remind you the entire story if you just remember the keywords. अगर तुम कीवर्ड्स याद रखे, श्रेया गुप्ता जय हिंद, अगर तुम कीवर्ड्स याद रखे तो ये जान लो कि ये कीवर्ड्स तुम्हें पूरी कहानी याद दिलाएंगे। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का सबसे प्रमुख पहलू क्या है? एलियन डिस्पोटिज्म, विदेशी निरंकुशता। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये तुम्हें पूरी थीम याद रखने में मदद करते हैं। फुल कुमार, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन, वित्तीय विकेंद्रीकरण फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, म्युनिसिपैलिटीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, आर्मी केयरफुल रीऑर्गेनाइजेशन, सावधानी पूर्वक पुनर्गठन। सावधानी पूर्वक पुनर्गठन। अब ये जो कीवर्ड होते हैं ना, ये तुम्हें पूरी कहानी याद दिलाने में मदद रखते हैं। विदेशी निरंकुशता, वित्तीय विकेंद्रीकरण, स्थानीय निकाय, इसमें ऑटोनॉमी स्वायत्तता किसने दी? रिप्पन ने। आर्मी सावधानी पूर्वक पुनर्गठन। यह होता है कीवर्डों का महत्व। इसको बोलते हैं जिस्ट बनाना, जिस्ट। मतलब अगर तुम पूरी कहानी समझ गए तो फिर उसका एक जिस्ट बना लो और ये अपने फोन में सेव कर लो, और कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो और कहानी रिवाइज करते रहो, सोचते रहो, कनेक्ट करते रहो। हाँ, तो धीरे धीरे तुम देखोगे, जब तुम इसको करोगे तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे मन का जो सोचने का प्रोसेस है वो चेंज होने लगेगा। ऐसे अगर 1000 डायग्राम तुमने अपने फोन में सेव कर लिए, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के 1000 डायग्राम,
अरे तो फिर तुम समझ लो कि फिर धीरे धीरे तुम गौर करो, जब तुम डायग्राम खोलोगे और सोचोगे तो तुम्हारी सोचने की पद्धति का विकास होगा। अगली हेडिंग है पब्लिक सर्विसेज। इस पे हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। पब्लिक सर्विसेज पूरी चर्चा कर चुके हैं, पूरी। सीसीएस आईसीएस बन गई, सीसीएस आईसीएस बन गई, कॉवर्नेंटेड सिविल सर्विस आईसीएस बन गई। पहले भारतीय जिनका चयन हुआ सत्येंद्र नाथ टैगोर, लेकिन परीक्षा पद्धति ऐसी बनाई गई, एग्जामिनेशन पैटर्न परीक्षा पद्धति ऐसी बनाई गई, कहने को तो खुली प्रतिस्पर्धा, ओपन कंपटीशन, कहने को तो खुली प्रतिस्पर्धा, ओपन कंपटीशन, पर एग्जामिनेशन का सेंटर इंग्लैंड में। सेंटर परीक्षा केंद्र इंग्लैंड में। 95% लोग गरीब हैं, कौन जाएगा इंग्लैंड? एग्जाम होगा किसमें? इंग्लिश में। आज हम इंग्लिश बोलते हैं। आई वॉज इन मार्केट, तुम्हारी मां मिल गई थी। कंपल्सरी पेपर ग्रीक एंड लैटिन, लो खत्म। हॉर्स राइडिंग, बात क्लियर है। देश गुलाम है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है। कॉलोनियल, मैंने कहा ना, ये टर्म याद रखना, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, औपनिवेशिक प्रशासन। तो नीति निर्माता कौन होगा? पॉलिसी मेकर कौन होगा? यूरोपियंस। नीति निर्माता यूरोपियंस। और दो लोगों का स्टेटमेंट है, दोनों का। एक लॉर्ड किम्बरले का, एक लैंसडाउन। कि अगर साम्राज्य को बरकरार रखना है तो उच्चतम पद, जो हाई पोजीशंस हैं, वो यूरोपियंस के हाथ में ही होने चाहिए। पानी सी बात है यार, तुम कॉमन सेंस लगा के देखो। तुमको सोशल करना है, मतलब किसी के घर तुम्हें लूटना है, तो उसके घर के आदमी को चौकीदार बनाओगे? संभव ही नहीं है। किसी के घर को तुम्हें लूटना है तो उस घर के आदमी को चौकीदार बनाओगे? संभव ही नहीं है। ये कौन कह रहा है? लॉर्ड किम्बरले कह रहा है और लैंसडाउन कह रहा है कि अगर साम्राज्य बरकरार रखना है तो प्रशासन के जो हाई पोस्ट हैं वो यूरोपियंस के हाथ में ही रहने चाहिए। और ये सिर्फ पब्लिक सर्विस में नहीं, ये नियम सभी विभागों में लागू था। ऑल द डिपार्टमेंट्स। ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल, जितने डिपार्टमेंट्स थे, ये नियम सब जगह लागू था। पब्लिक सर्विसेज। अगली हेडिंग, प्रिंसली स्टेट्स, रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स। रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स। रजवाड़ों के साथ संबंध, रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़ों के साथ संबंध। अब कैनिंग कहता है, अब देखो संबंध, संबंध किस पे बनेंगे? आवश्यकता पे। कौन किसकी आवश्यकता? साम्राज्य की आवश्यकता। और कैनिंग कहता है, कैनिंग का स्टेटमेंट देखो, ब्रेक वाटर्स इन द स्ट्रॉम। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे?
break waters in the storm. तूफानों में तरंग रोधकों की भूमिका निभाई। तूफानों में तरंग रोधक, ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म। तो तूफान आ रहा है और उसमें तरंग मतलब जो धारा बह रही है तूफान की, उसको रोकने का काम किसने किया? प्रिंसली स्टेट्स ने किया। तूफानों में तरंग रोधक। तो रजवाड़ों के साथ संबंध, कैनिंग कहता है कि तूफानों में तरंग रोधक प्लस डैम्स, वर्किंग एज डैम्स, बांध का काम कर रहे हैं। किसके खिलाफ? साम्राज्य के प्रति बहती हुई दुर्भावनाओं के खिलाफ। एवरीथिंग विच इज अगेंस्ट द एम्पायर, दे आर एक्टिंग एज अ डैम। तो अब ये रजवाड़े जो है क्या हो गए? ये एम्पायर के इंटरेस्ट में हो गए। किसी दूसरे के घर में अगर कब्जा बनाए रखना है तो उस घर में 2-4 लोगों को मिला के रखना है। अगर सबसे दुश्मनी कर लोगे तो मारे जाओगे। मराठों ने क्या गलती की? अब देखो यहां पे मैं तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी देता हूं। इंग्लिश, ब्रिटिश और मराठा, इसी को बोलते हैं लर्निंग। कि इससे हमने सीखा क्या? कितना बड़ा सीख मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, कितनी बड़ी सीख मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, कितनी बड़ी। देखना, ये तुम जीवन में भी लगा सकते हो, मेंस एग्जामिनेशन में लगा सकते हो, प्री में लगा सकते हो। जब भी किसी दूसरे देश पे कब्जा करना है, वहां शासन करना है, तो मराठा ना राजपूतों से अच्छा संबंध, ना जाट से अच्छा संबंध, ना अवध से अच्छा संबंध, किसी से भी इन्होंने अच्छा संबंध, सिर्फ चौथ और सरदेशमुखी। इनका कंसर्न था चौथ और सरदेशमुखी, बस। अच्छा संबंध तो रखा ही नहीं। सिंधिया और होलकर ने तो जो लूटपाट मचाई राजपूताना में, किसी से अच्छा संबंध नहीं रखा। तो जब तीसरे पानीपत के युद्ध में ये गए, इनके साथ कोई नहीं था। सूरजमल जाट ने थोड़ा सा साथ देने की बात कही थी, पर बाद में वो भी बैक ट्रैक कर गए। तीसरे पानीपत के युद्ध में इनके साथ कोई नहीं था। लेकिन ब्रिटिश, देखो, रजवाड़े इनके सपोर्ट में, जमींदार इनके सपोर्ट में, महाजन मनी लेंडर इनके सपोर्ट में। देखो, किसी घर में रहना है, किसी घर कब्जा करना है, समाज, देश, उसके कुछ तबके को तुम अपने साथ, उसका इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट से जोड़ लो। ये अंतिम तक ब्रिटिश रूल का समर्थन करते रहे, अंतिम तक। क्यों? क्योंकि इनका इंटरेस्ट ब्रिटिश रूल से बंधा हुआ था। देखो यार, पढ़ाई कितनी प्यारी चीज है, हैं? पढ़ाई देखो कितनी प्यारी चीज है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आजीवन पढ़ाते रहेंगे। कलाम साहब आजीवन पढ़ाते रहे, डॉक्टर अंबेडकर साहब आजीवन पढ़ाते रहे। तुमको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सीखना है, नहीं सीखना, वो तुम्हारी बात है, पर पढ़ाते आजीवन रहेंगे। तो फिर अब इनके साथ भी अपने संबंधों का नवीनीकरण करना है। न्यू डायमेंशन ऑफ रिलेशन विद रजवाड़ा प्रिंसली स्टेट। तो 1876 क्राउन बिकम्स, ब्रिटिश क्राउन बिकम्स पैरामाउंट पावर, सर्वोच्च सत्ता। ब्रिटिश क्राउन 1876
1876 ब्रिटिश क्राउन बिकम्स पैरामाउंट पावर, सर्वोच्च सत्ता। और क्वीन विक्टोरिया ने कौन सी उपाधि ली? क्वीन विक्टोरिया कौन सी उपाधि ली? कैसर हिंद। कैसर हिंद। और भारत के रजवाड़े क्या हो गए? एजेंट। प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या हो गए? एजेंट। किसके? ब्रिटिश क्राउन के। देखो देखो, रिश्ता, कानून, पॉलिसी, तुम ये जो पढ़ रहे हो ना, ये रटने की बात नहीं है। 1858 के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासन और नीतियां बदल गई। अब वो कोर, अब तुम क्या करते हो? तुम रटने की कोशिश करते हो। रटना जो है वो दिमाग को मार देता है। भगवान ने हमें कुछ सर्वोत्तम तोहफे दिए, उसमें एक तोहफा है मन। और रटाई मन को मार देती है। अब देखो, कुछ रटना थोड़ी था इसमें, ये सिंपल ये डायग्राम बनाना था कि साहब ये जो रजवाड़े थे ये तूफान में तरंग रोधक बने, तो तूफानों की जो लहर रोक रही थी उसको, जो लहरें जबरदस्त उठ रही थी उनको ये रोक रहे थे। और डैम, बांध का काम कर रहे थे, यानी ब्रिटिश इंटरेस्ट में थे। तो जब ब्रिटिश इंटरेस्ट में थे तो इनको हटा ही नहीं सकते थे, पर रिलेशन बदल दिया। ब्रिटिश क्राउन बन गया पैरामाउंट पावर, सर्वोच्च सत्ता। क्वीन विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि ली 1876 में, लिप्टन का टाइम था वो। 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि ली। और प्रिंसली स्टेट्स क्या हो गए? एजेंट्स हो गए। अब चूंकि पैरामाउंट पावर क्वीन विक्टोरिया बन गई, अब पैरामाउंट पावर क्वीन विक्टोरिया बन गई तो सर्वोच्च सत्ता, इंटरनल इंटरफियरेंस जारी रहा। रेजिडेंट मेन पावर इन प्रिंसली स्टेट्स, मेन पावर, रेजिडेंट बिकेम द मेन पावर इन प्रिंसली स्टेट। और इसकी तरफ से इंटरनल इंटरफियरेंस, इंटरनल इंटरफियरेंस, इंटरनल इंटरफियरेंस, आंतरिक दखलंदाजी। अफसरों को हटा दिया, मंत्री को हटा दिया, कभी कभी तो राजा को ही डिस्प्लेस कर दिया। वजह क्या है? पैरामाउंट पावर है। अब रेलवे लाइन बिछानी है और राजा मना कर रहा है कि नहीं, हम रेलवे लाइन, किसानों की जमीन नहीं लेने देंगे। राजा ही हटा दिया। राजा नेशनलिस्ट मूवमेंट से थोड़ा सहानुभूति रखता है, नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन से राजा थोड़ा सहानुभूति रखता है, हटा दिया। तो न्यू रिलेशन विथ प्रिंसली स्टेट्स।